की सुरक्षा झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का कांग्रेसीकरण करना और गार्ड की हत्या के बाद उसको अभी तक मुआवजा नहीं देने जाने को लेकर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है सो यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो खास करके महिला मोर्चा के लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ सक्रिय भूमिका में, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मंदिर का जिस तरह से गार्ड की हत्या हुई है उसको लेकर, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेकर जो है तो अब सामने दिख रहा है कि बीजेपी काफी नाराज दिखाई दे रही। मैडम, क्या नाराजगी हो गई? देखिए, आप देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर जो है झारखंड की संस्कृति की पहचान है, यहाँ की धरोहर है। इस जगह जो एक केयर टेकर थे जो यहाँ के सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या कर दी जाती है। और यहीं बगल में आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, यहीं बगल में उनके ऑफिस है और राजधानी है ये। और उसके बाद अपराधियों का जो मनोबल इतना बढ़ चुका है, उसके लिए हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि अपराधी तो तुरंत अरेस्ट हो, साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसकी सजा हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सवाल है, क्या अपने आप को आदिवासियों का नेता कहते हैं, आदिवासियों का बेटा कहते हैं, क्या उन्होंने एक गरीब आदिवासी परिवार से मिलने का काम किया? क्या उनको ये उम्मीद जताया कि मैं आर्थिक रूप से एक गरीब परिवार की मदद करने जा रही हूँ? और इस तरह से अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आंकड़े आप देखेंगे, हत्या बलात्कार का आंकड़े आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह ये बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और यहाँ के जो कमिटी है, जो यहाँ के जगन्नाथपुर न्यास कमेटी है, उसमें यहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी नहीं है। यहाँ राजनीतिकरण किया जाता है। एक विशेष जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आखिर ये मंदिर सभी के लिए है कि सिर्फ पार्टी विशेष के लिए है? ये भी हम लोग का मांग है कि सरकार इसको तुरंत इस कमेटी को भंग करे और आम आदमी यहाँ के लोकल लोग हैं उसको इस कमेटी में भागीदारी दे। और यहाँ के जो 1500 रुपया मिलता था उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ मंदिर में ऐसे भी मंदिर कमेटी में बहुत सारा पैसा भगवान को दान किया जाता है, और एक गरीब परिवार को जो यहाँ दिन रात वो चौकीदारी कर रहे थे उनको 1500 रुपया दिया जाता था, और 2 महीना से वो भी नहीं वेतन मिला था। ये बहुत दुखद है। तो मंदिर कमेटी को भी हम सरकार को इसको अपने हैंड में लेने के लिए मांग करते हैं कि यहाँ डीसी जो कमेटी जो बनाती है उसको क्यों देख रेख कर रही है, आखिर क्यों एक गरीब को दोहन किया जा रहा, तो इसमें भी लगाम लगाने की जरूरत है। तो हम लोग ये सब लेके धरना में अनशन में बैठे हैं एक दिन का, और हम लोग मांग करते हैं कि अपराधियों को तो अरेस्ट करें, उनकी बेटी उनके बेटा जो भी हो उनको एक नौकरी मिलना चाहिए। ये जगन्नाथ मंदिर ये झारखंड की एक पहचान है। झारखंड के लोग जहाँ भी जाते हैं इस जगन्नाथ मंदिर की चर्चा करते हैं। यहाँ वार्षिक मेला लगता है, पूरे देश और दुनिया भर के लोग इसको अपनी संस्कृति से जोड़ के चलते हैं। ऐसी घटनाएं जो एक दरबान की हत्या हो जाना और उसमें सरकार का कोई पहल ना करना, अभी तक किसी की सुधि ना लेना, क्या बताता है? हर जगह आप राजनीति करेंगे, हर जगह आप तुष्टीकरण की नीति करेंगे। आपकी कुछ मानवता भी है क्या? आप झारखंड की सरकार हैं, आप बोलते हैं हम सरकार हैं। आप सिर्फ दरकार के लिए सरकार बनाए, अपनी दरकारी। जहां अपनी दरकारी नहीं है वहां नहीं चलेगा। जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो उसकी रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। एक मंदिर की सुरक्षा गार्ड की हत्या हो जाती है और आप हाथ पर हाथ दे के बैठे हुए हैं। क्या नहीं बनता है उनके परिवार से मिलना? क्या नहीं बनता है उनको मुआवजा देना? क्या नहीं बनता है उनकी सुधि लेना? आप झारखंड के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए आप हैं ही नहीं। आपको झारखंड आंदोलन से आप बने नहीं हैं। आप झारखंड आंदोलन के उपज नहीं है। आपका रास्ता क्लियर है, पब्लिक रास्ता दिखाएगी, और वो समय बहुत दूर नहीं है जब आपको अपने करनी पर रोना पड़ेगा। अब मंच पर जाकर कुछ कहते हैं और जब जमीनी कार्यक्रम होता है तो आपको कहीं दिखाई नहीं देते। रोज दिन पेपर में कभी हत्या, कभी मर्डर, कभी दुष्कर्म, कभी अपहरण से भरा पड़ा है। क्या यही झारखंड की संस्कृति थी? झारखंड की संस्कृति रही है मिलना जुलना, कोई जाति फ्रिक्शन नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। मैं देखी हूँ अपना बचपन, और मैं आज हेमंत सरकार के समय में मैं देख रही हूँ कि ये झारखंड की सारी सभ्यता संस्कृति को तहस नहस कर दिए हैं। पुलिसिया हुकूमत के बल पर ये सत्ता चलाना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। उनको इसका फैसला देना पड़ेगा। उस एक मुंडा परिवार का वो लड़का है,
उसके बच्चे हैं 3-3, उनकी पत्नी है, परिवार है, माँ है, उनके आश्रित के लिए आप सोचेंगे नहीं? और सिर्फ विदेश में जाकर के अय्याशी करने के लिए आपके पास दौलत है? आपके पैसे आपके नहीं है, ये आम पब्लिक का पैसा है। और इस पैसे में ऐसे गरीब का हक है जिसके परिवार के कमाने वाले उजड़ गए हैं। बहुत जल्द सरकार को सोचना चाहिए, 24 घंटा के अंदर उनकी सारी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई से लेकर एक उनके आश्रित को नौकरी देना और उनको मुआवजा देना। एक जान की कीमत क्या होगी ये सरकार को बताना पड़ेगा। एक जान जब आपकी दुर्व्यवस्था के कारण हुआ है, उस जान की कीमत क्या है, मैं वही देखना चाहती हूँ। कांग्रेसीकरण की भी बात सामने आ रही है। देखिए, जो कमेटी बनी है वो कमेटी में यहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, महिला पुरुष की भागीदारी होनी चाहिए, मंथली बैठक होनी चाहिए, उसकी रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। जो एक रास्ता टूटा हुआ है, तो कितने दिनों से टूटा हुआ है, आने जाने की साधन व्यवस्था नहीं है। यहाँ दूर देश से लोग जो भी झारखंड आते हैं इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। क्या अब व्यवस्था को आप सुदृढ़ मानते हैं कि आज इतने दिनों के बाद, झारखंड राज्य के 26 साल के बाद ये हालत है? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। आप समझते हैं कि हम सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, नहीं। आपके सुरक्षा गार्ड में उतने गार्ड लगते हैं, आम आदमी की जान की कीमत नहीं है क्या? उसकी कीमत तौलनी पड़ेगी और आपको कीमत देना पड़ेगा। आपको तुरंत घटना स्थल पर ही आना चाहिए था। अगर आप उपलब्ध नहीं हो तो अपनी सरकार को भेजनी चाहिए थी। आप कहीं नहीं पहुंचते तो आपकी पत्नी पहुंचती है। अभी कहाँ है पत्नी? अभी पत्नी और परिवार नहीं है। इसको कौन देखेगा? हम सब मिल करके इस आवाज को उठाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको हक उसका दिलाएंगे। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, करीब गार्ड की मौत होती है और उसके बाद लगातार जिस तरह से माहौल बन गया, आप खुद ही सोचिए ना, एक आप खुद कह रहे हैं कि गरीब एक रात्रि प्रहरी है, उसका मौत हो जाना कोई कारण है? ये जो मारा गया होगा उसको तनिक भी डर नहीं होगा, कानून का भी डर नहीं होगा, उसकी जान की कोई कीमत नहीं होगी, इसलिए सोच के उसने मार दिया। तो जब एक आम जनता और गरीब जनता जो आपको वोट देके जिताता है वो सुरक्षित नहीं है, उसकी सुरक्षा करना आपकी आपको प्रायोरिटीज बेस पे करनी चाहिए थी, उसमें नहीं है, तो आप किस तरह का प्रशासन चला रहे हैं? अभी आप यही इसी एरिया में अंश और अंशिका की हालत देखें, उसको कितनी मतलब नेशनल लेवल पे उसका न्यूज़ बना था। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ उसके बातों को, 2 या 3 महीना हुआ होंगे। उसके बाद ये दूसरा घटना है। आपको जगन्नाथपुर बस्ती में यदि आप कभी जाते हैं, कभी आप मीडिया के जरिए आप जाएं और आप शाम के समय जाएं, वहाँ का सीन देखें, 10 साल का बच्चा से लेके 20 साल का बच्चा और आप देखेंगे 30-40 साल के आदमी का छोड़ दीजिए, एक एक व्यक्ति वहां पे नशा करता है, बच्चा नशा करता है। इस तरह का माहौल बना हुआ है और शहर का ये आप पूरे झारखंड की रांची दिल बोली जाती है और रांची के दिल ये पूरे जगन्नाथपुर एरिया बोला जाता है। यहाँ पे विधानसभा है, हाई कोर्ट है। इस जगह के लोकेलिटी में 2-3 महीने में इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी सचेत नहीं होती है प्रशासन, तो इसको आप क्या बोलेंगे? या तो प्रशासन को डर नहीं है। मैंने इसके पहले भी बोला था जब महिला का केस आया था कि जब तक आप फांसी नहीं करते तब तक ऐसी मानसिकता को डर नहीं होता है। जब तक आप किसी का मर्डर होता है उसको आप बदल देते हैं, उसको आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप फिर छोड़ देते हैं, तो उसको डर नहीं होता है। ये तो एक तरह का संरक्षण हो गया कि बहुत जगह हंगामा हो रहा है तो उसको आप पकड़ लेते हैं, जेल करते हैं, फिर उसकी बेल कर देते हैं। आप त्वरित इतनी यहाँ पे हिंसा बढ़ी है और इतनी सुरक्षा की भावना है महिलाओं में भी कि आप ऐसे केसेस में, दुष्कर्म के केसेस में आप फांसी दीजिए, हत्या के केसेस में आप फांसी दीजिए और ऐसे आप लगातार नहीं, त्वरित नहीं करेंगे तो ये डर नहीं है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हम सोचने पे मजबूर है कि आपके संरक्षण में ये सारे अपराधी पलते हैं क्या? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप पलते हैं क्या? ये क्या डरते हैं जो इस तरह का एक आप देखेंगे असहाय व्यक्ति को आपने मार दिया और उसके परिवार पे मैंने उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। 5 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। 5 लाख रुपए की कीमत है क्या? मंत्री साहब के 2 महीने का खर्च होगा पेट्रोल का 5 लाख, ये कीमत है जान की? इस जान की कीमत ने आपको आज वहां बिठाया था,
और इस दिन को देखने के लिए आपको बिठाया गया था। ना महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है यहाँ पे, न सामाजिक सुरक्षा है किसी तरह से। आप बिजली की भी हालत वैसे ही है, त्रस्त है जनता। तो ये सुरक्षा, एक सुव्यवस्था, एक आत्मरक्षा देने से आप सिर्फ एक मैं मैया सम्मान योजना मिले, मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन आप किस तरह का सम्मान और भुलावा को देके आप सत्ता में आए हैं? ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं? जहाँ पे वहां ही मैया ही, वो भी तो किसी की ना किसी की मैया है, जिसका आज पति मारा गया, उसके घर में 3 बच्चे हैं, तो वो कहाँ सुरक्षित है? महिलाएं जिसके साथ 3 साल की बच्ची का दुष्कर्म होता है, वो कहाँ सुरक्षित है? वो कौन सी महिला है? वो भी किसी महिला की बच्ची, एक महिला है। मंदिर का सौंदर्यीकरण को लेकर भी आप लोग यहाँ बैठे। देखिए, मंदिर में जो बनाया गया है वो स्थानीय लोगों को कम शामिल किया गया है। स्थानीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए। आप किसी भी मंदिर के कोर कमेटी को उस एरिया के स्थानीय लोगों को नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल भूगोलिक पता नहीं चलेगा। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है कि स्थानीय लोगों को भी आपको इस जगह देना चाहिए, हर मंदिर, हर जब न्याय समिति बनाते हैं तो, ताकि आपको वहाँ की बातें पता चल सके। क्योंकि आप तो बनाते हैं, बाहर के लोग को आएंगे चले जाएंगे, यहाँ के लोग यही रहते हैं, तो वो ज्यादा सही बता सकते हैं। और इस तरह का ये जो अराजकता फैलाया गया है पूरे झारखंड में, ये सही दिशा में झारखंड नहीं जा रही है, ये हम सबको पता है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, किसी के जान के साथ राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, किसी आत्मसम्मान के साथ राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, महिलाओं का दुष्कर्म की घटना के साथ राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये इनको बनाया ही गया है, ये इसी पे बने थे कि हम नौकरी देंगे, सुरक्षा देंगे, आत्मरक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। आपने ये लेके घूमे थे और आप जीते भी थे, इसी बदौलत आप बने थे। आज आप कहाँ पे हो रहे हैं? सच्चाई आपकी कहाँ है? आप विदेश घूम रहे हैं, प्रदेश घूम रहे हैं, दूसरे देश में घूम रहे हैं, आपके अपने नाक के नीचे क्या हो रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड की हत्या की गई थी और लूटपाट की घटना की गई थी, उसके बाद से समाज के प्रबुद्ध लोग जो है सो काफ़ी उद्वेलित है और बीजेपी के नेता आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं ताकि जो उस गार्ड के परिजनों को एक मुआवजा मिल सके। और साथ ही साथ इस मंदिर में जिस तरह से एक तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेसीकरण हो चुका है, उसको खत्म करने के यहाँ पर स्थानीय लोगों को समिति में जगह मिले, इसको लेकर जो है तो ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।